क्या हाल है सबके। मैं हूं रिगो। आज मैं आपको घाना के अंदर ले जा रहा हूं 10 ऐसी सीक्रेट जगहें दिखाने जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आम टूरिस्ट जगहों को भूल जाओ, फ्लोटिंग विलेजेस के बारे में सोचो, पुरानी मिट्टी की मॉस्की और ऐसे झरने जो आपका दिल जीत लेंगे। हर जगह और भी ज्यादा शानदार होती जाएगी, पवित्र बंदरों से लेकर देश के एकदम कोने पर खड़े होने तक। वेस्ट अफ्रीका की सबसे रहस्यमय जगह के लिए आखिर तक देखना और मेरे ट्रिविया क्वेश्चनों के जवाब कमेंट्स में देने की कोशिश करना। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह एडवेंचर अब शुरू होता है। जैसे जैसे हम घाना के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं, हमें ऐसी जगहें मिलती हैं जो आम जिंदगी से हटकर लगती हैं। हमारा पहला छिपा हुआ खजाना रहस्य और परंपराओं से भरा हमारा इंतजार कर रहा है। यह एंजुलेजो स्टिल्ट विलेज है, जो इंसानी चालाकी और हिम्मत का सबूत है। जरा सोचिए, एक ऐसी कम्युनिटी जो पूरी तरह से खंभों पर बनी है, अमेनसूरी झील के शांत पानी के ऊपर खूबसूरती से खड़ी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी की धुन पानी के लकड़ी के सहारे से टकराने की हल्की आवाज से तय होती है। वहां पहुंचने के लिए हमने एक अनोखी यात्रा शुरू की। एक घने और घुमावदार मैंग्रोव जंगल से होकर एक डोंगी में गए। यह तो एक एडवेंचर था ही। हर पैडल स्ट्रोक के साथ उत्सुकता बढ़ती गई, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया हरे रंग की भूल भुलैया में बदल गई। गांव बच्चों की लाइवली एनर्जी से भरा है, उनकी हंसी पानी में गूंज रही है। लोगों के खाना पकाने की खुशबू हवा में तैर रही है, जो लोकल स्वादों का वादा करती है। और मछुआरे अपनी डोंगियों में सरकते हुए जाल फेंकते हैं, जैसा वे पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये सदियों से यही है, अतीत का एक जीता जागता स्मारक। ये गांव लकड़ी के रास्तों से जुड़ा हुआ है, जो होमों को जोड़ते हैं, जिससे सामुदायिक जीवन का एक सहज जाल बनता है। स्कूल और दुकानें सभी पानी की सतह से ऊपर उठे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने आदिवासी युद्धों से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए इस जगह को कितनी चालाकी से बनाया था। आप एक गेस्ट हाउस में रात भी रुक सकते हैं, खुद को इस अनोखे माहौल में पूरी तरह डुबो सकते हैं। और झील की आवाजों के साथ जागना, जैसे सूरज आसमान को चमकीले रंगों से रंगता है। एंजुलेजो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ समुदाय है, जहां परंपराओं को संजोया जाता है और जीवन धीमी, ज्यादा डिलिबरेट गति से चलता है। पानी पर जीवन को करीब से देखना, रोजमर्रा की दिनचर्या और निजी पलों को देखना एक ऐसा अनुभव है जो सच में अनफॉरगेटेबल है। यह हमारी यात्रा की परफेक्ट शुरुआत है, उन छिपी हुई शानदार चीजों की याद दिलाता है जो हमारा इंतजार कर रही हैं, जैसे हम इस इनक्रेडिबल देश को एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमारी जर्नी चलती रही और हम पहुंचे WLI वाटरफॉल्स, जो वोल्टा रीजन के दिल में बसा है। ये रीजन अपनी कमाल की कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और वेलाई वाटरफॉल्स तो यकीनन इसका एक क्राउन ज्यूल है। यह सिर्फ कोई वाटरफॉल नहीं है, यह वेस्ट अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एक सच में ऑ इंस्पायरिंग नजारा है। इसकी शीर स्केल को समझने के लिए आपको इसे खुद देखना होगा। एडवेंचर एक घने हरे भरे जंगल में हाइक के साथ शुरू होता है। रास्ता 9 पुलों से होकर गुजरता है। हर पुल आसपास के नजारे का एक अलग नजरिया देता है। ये पुल हाइक में एडवेंचर का तड़का लगाते हैं, जिससे यह और भी यादगार बन जाती है। हाइक खुद में बहुत खूबसूरत थी। रंग बिरंगी बटरफ्लाईज हर जगह उड़ रही थीं, जिससे एक जादुई माहौल बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक जीती जागती पेंटिंग में चल रहे हों। आखिर में आप लोअर फॉल्स पर पहुंचते हैं, जहां पानी एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिरता है। यह पूल एक रिफ्रेशिंग स्विम के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन असली चैलेंज और अल्टीमेट रिवॉर्ड अपर फॉल्स तक चढ़ना है। ये ट्रैक का हिस्सा थोड़ा मुश्किल है, जिसमें थोड़ी ज्यादा स्टैमिना और डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ऊपर से नजारा सच में बहुत खूबसूरत है। ये एक ऐसा पैनोरामा है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। वहाँ सिर्फ आप होते हैं और ताकतवर गरजता हुआ पानी नीचे गिरता रहता है, और आपके सामने एक एंडलेस वैली फैली होती है। यह नेचर के साथ प्योर कनेक्शन का पल है। जैसे ही शाम होने लगती है, हजारों की तादाद में फ्रूट बैट्स बाहर निकलते हैं और एक शानदार नजारे में आसमान भर जाता है। यह WLE के पहले से ही वाइल्ड और अनटेम्ड माहौल में एक और लेयर जोड़ देता है। WLI वाटरफॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल से कहीं ज्यादा है। यह एक थ्राइविंग हिडन इकोसिस्टम है, जो लाइफ और बायोडाइवर्सिटी से भरा है। क्योंकि यह थोड़ा ऑफ द बीटन पैथ है, कुछ ही टूरिस्ट्स इतनी दूर वेंचर करते हैं, जिसका मतलब है कि यह अविश्वसनीय रूप से अनटच्ड और प्रिस्टीन महसूस होता है। उस मैसिव कैस्केड ऑफ वाटर के ठीक नीचे खड़े होकर उसकी पावर और एनर्जी को महसूस करना प्योर अनअडल्टरेटेड एडवेंचर का अनुभव है। यह नेचर है जो अपना सबसे रॉ और पावरफुल फॉर्म दिखा रही है। आपको सच में WLE वाटरफॉल्स को अपनी आंखों से देखना होगा, ताकि आप इसकी अविश्वसनीय खूबसूरती और पावर पर पूरी तरह यकीन कर सकें।
यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। अशांति रीजन में हमें लेक बोसोमठ में मिला एक ऐसी झील जो 10 लाख साल पहले एक उल्कापिंड से बनी थी। हरी भरी पहाड़ियों और शांत गांवों से घिरी इसे अशांति लोग पवित्र मानते हैं। मछुआरे पाधुआ नाम की लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करते हैं, पानी पर चुपचाप सरकते हुए। हम नाव चलाकर शांत साफ झील में तैरे, पूरी तरह से क्रेटर रिम से घिरे हुए। यह प्रकृति और इतिहास पर ध्यान लगाने और खुद को दुनिया से अलग करने की जगह है। इसकी कहानी, नजारे और शांति इसे अविस्मरणीय बनाते हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि वे किसी उल्कापिंड के गड्ढे में तैरे हैं। ताफी एटम मंकी सैंक्चुरी में हम सैकड़ों सेक्रेड मोना मंकीज से मिले। गांव वालों ने इन मंकीज को पीढ़ियों से प्रोटेक्ट किया है, यह मानते हुए कि वे देवताओं के दूत हैं। हाथों में केले लिए मंकी सीधे पास आ गए, जेंटल, क्यूरियस और पूरी तरह से आराम से। यह सैंक्चुरी कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का एक मॉडल है जो स्कूलों और साफ पानी को फंड करता है। एल्डर्स से मिलना और उनकी कहानियां सुनना एक रियल डेप्थ देता है। एक सेक्रेड मंकी को खाना खिलाना अनफॉरगेटेबल है, लेकिन कम्युनिटी का डेडिकेशन ही इस जगह को खास बनाता है। यह प्रूफ है कि कंजर्वेशन लोकल लोगों से शुरू होता है। इतने एक्शन के बाद हमने अबूरी बॉटनिकल गार्डन में चिल किया। अकरा के ठीक बाहर एक असली नखलिस्तान, ऊंचे ऊंचे पेड़, दुर्लभ पौधे और संवारी हुई घास इसे एक शांतिपूर्ण जगह बनाते हैं। ताड़ के पेड़ों से सजी सड़क एक प्राकृतिक गिरजाघर जैसी लगती है, फोटो या शांत सैर के लिए एकदम सही। पेड़ों के बीच एक पुराना हेलीकॉप्टर भी छिपा हुआ है जो इसमें रहस्य का पुट जोड़ता है। पक्षियों का जीवन और विशाल दीमक के टीले आपको याद दिलाते हैं कि प्रकृति हमेशा आश्चर्यों से भरी होती है। यह ताजी हवा में सांस लेने और तरोताजा होने के लिए एकदम सही जगह है। कभी कभी सबसे अच्छे एडवेंचर शांत वाले होते हैं। बोटी फॉल्स ईस्टर्न रीजन में असल में 2 झरने हैं। लोकल लोग इन्हें मेल और फीमेल फॉल्स कहते हैं। बरसात के मौसम में वे एक मीटिंग सेरेमनी में मिल जाते हैं जिससे रेनबो बनते हैं। वहां पहुंचने के लिए 250 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं एक हरे भरे घाटी में। इसकी किंवदंती और लोकल कहानियां इस जगह को जादुई बना देती हैं। चट्टानों पर चढ़ना और पानी की फुहार महसूस करना प्योर मजा है। पास में आप और एडवेंचर के लिए अम्ब्रेला रॉक तक हाइक कर सकते हैं। बोटी फॉल्स नेचर और लोक कथाओं से प्यार करने वालों के लिए एक मस्ट विजिट है। शाई हिल्स रिसोर्स रिजर्व में हमने वाइल्ड लाइफ और हिस्ट्री को कंबाइन किया। बाबू ने एंट्री पर हमारा वेलकम किया और एक सफारी ड्राइव में हमें एंटीलोप्स और जेब्रास दिखे। लैंडस्केप बहुत शानदार है जिसमें ग्रेनाइट हिल्स सवाना से ऊपर उठती है। हमने पुरानी गुफाओं तक हाइक किया जिन्हें कभी शाही लोग होमियों और किलों के रूप में इस्तेमाल करते थे। पीसने वाले पत्थरों जैसे आर्टिफैक्ट्स अभी भी गुफाओं में दिखते हैं। पहाड़ियों की चोटियों से नजारे शानदार हैं। शाही हिल्स एक वाइल्ड लाइफ सफारी और घाना के पास्ट का एक सफर दोनों देता है। ये शहर के ठीक बाहर एक एडवेंचर है। केप 3 पॉइंट्स घाना का सबसे दक्षिणी सिरा है जहां आप धरती के सेंटर के सबसे करीब होते हैं। ड्राइव थोड़ी मुश्किल है पर इनाम में मिलती हैं अनटच्ड बीचेस और शानदार कोस्टल व्यूज। 1875 में बना ऐतिहासिक लाइट हाउस आज भी जहाजों को रास्ता दिखाता है। ऊपर चढ़ने पर अटलांटिक और केप के तीनों पॉइंट्स का पैनोरामिक व्यू मिलता है। बीचेस साफ सुथरी और खाली हैं, सचमुच एक अच्छा एस्केप। जो लोग ज्यादा दिन रुकना चाहते हैं उनके लिए पास में एक इको रिसोर्ट है। केप 3 पॉइंट्स उन एडवेंचर पसंद लोगों के लिए है जो नेचर की सच्ची खूबसूरती चाहते हैं। वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के किनारे पर हों। लाराबंगा में हमें 600 साल पुरानी मस्जिद मिली जो पूरी तरह मिट्टी और लकड़ियों से बनी थी। इसकी अनोखी सूडानी आर्किटेक्चर में 2 ऊंचे टावर और दीवारों से निकली हुई लकड़ी की बीम है। हर साल कम्युनिटी एक साथ आती है मस्जिद को फिर से प्लास्टर करने के लिए, इसे सदियों तक बचाने के लिए। कहानियां कहती हैं कि इसकी नींव एक इस्लामिक व्यापारी को भगवान ने बताई थी। हम अंदर नहीं जा सके लेकिन इसे देखना ही बहुत इमोशनल था। लाराबंगा मस्जिद विश्वास, परंपरा और कम्युनिटी का सबूत है। ये घाना के सबसे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हमारा आखिरी स्टॉप और यकीनन सबसे इंप्रेसिव बुआबेंग फीमा मंकी सैंक्चुअरी है। ये यूनिक जगह कल्चरल रेवरेंस और नेचुरल ब्यूटी का एक ऐसा मेल है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। ये अपने खूबसूरत काले और सफेद कोट वाले स्ट्राइकिंग कोलोबस मंकीज और अपनी शरारत और क्यूरियोसिटी के लिए जाने जाने वाले चंचल मोना मंकीज दोनों का घर है। पूरे 150 सालों से 2 गांव जो परंपराओं में गहरे डूबे हुए हैं इन सैक्रेड मंकीज को प्रोटेक्ट करने को अपना मिशन बना चुके हैं। ये प्रोटेक्शन सिर्फ कोई कैजुअल चीज नहीं है, ये उनकी संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है। वे उन्हें प्रॉपर तरीके से दफनाते भी हैं जो इन जानवरों के लिए उनके सम्मान का सबूत है। मंकी सेमेट्री का विजिट करना सचमुच एक पावरफुल एक्सपीरियंस था।
गहरे सम्मान और एक यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस का एक सच्चा संकेत जो इंसानों और जानवरों के इंटरकनेक्शन को उजागर करता है। मंकीज सैंक्चुअरी में आजादी से घूमते हैं और लोगों की प्रेजेंस के काफी आदी हो चुके हैं, जिससे कुछ सचमुच अमेजिंग और अनफॉरगेटेबल क्लोज एनकाउंटर होते हैं। यह रिमार्केबल सैंक्चुअरी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं कंजर्वेशन के प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती हैं और लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब आपके क्विज का टाइम है। पहला सवाल, कौन सी घाना की सैंक्चुअरी जो अपनी यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती है, अपने सैक्रेड मंकीज के लिए खास तौर पर फेमस है? और दूसरा, घाना में पाई जाने वाली इकलौती नेचुरल लेक का नाम क्या है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बुआबेंग फीमा मंकी सैंक्चुअरी सचमुच घाना के हमारे इनक्रेडिबल सफर का परफेक्ट फिनाले है। घाना के हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने की यह ट्रिप पूरी तरह से अनफॉरगेटेबल रही है, जो यूनिक एक्सपीरियंस और सांस रोक देने वाले नजारों से भरी थी। घाना के 10 हिडन जेम्स पर यह रैप है। क्या शानदार एडवेंचर था। मेटियोराइट झीलों से लेकर पुरानी मॉस्कियों तक हर जगह की अपनी एक कहानी और एक आत्मा थी। गाइड और लोकल लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वाइल्ड एडवेंचर्स के लिए हमने अभी शुरुआत ही की है। अगले वीडियो में मिलते हैं।